100% में पहला मेरा क्वेश्चन आएगा। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। चलिए मुझे ये बताइए कि फाइबर प्रोटीन का पार्ट है या कार्बोहाइड्रेट का? 3 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बताए गए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो जो फाइबर है वो किसका पार्ट है? प्रोटीन का, फैट का या कार्बोहाइड्रेट का? तो चलिए राजवीर जी से जानते हैं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम कार्बोहाइड्रेट का। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आंसर। थैंक यू राजवीर जी। आई थिंक वंदना जी का भी सेम यही आंसर होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। आज मुझे अच्छा लगा कि तुरंत मुझे मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया, तो क्लैप बनती है राजवीर जी के लिए। जबरदस्त। बिल्कुल, जो फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, राइट? वो अलग से कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है आप जानते हो? कौन बता सकता है कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है? एक छोटा सा हिंट बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़रूरी क्यों है। कौन बताना चाहेगा? ओके, अगेन राजवीर जी, और कोई? चलिए इसका रिप्लाई फिर से राजवीर जी से पूछते हैं। वंदना जी बता चुके हैं वैसे। मैम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए, वैसे तो सभी प्रोटीन जरूरी हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है जो वो छिलके वाला पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी से मतलब ये कह सकते हैं कि डाइजेस्ट नहीं, करने में जरूरी मदद क्यों करता है? है। कार्बोहाइड्रेट लेना क्यों जरूरी है? एक प्राइमरी फंक्शन बताइए उसका। मैम लेना जरूरी क्यों है? जरूरी तो चलिए कोई बात सभी नहीं, कुछ हमारे है। पास आरती जी है, ये इसका जवाब उनसे जानते हैं। यस आरती मैम। मैम ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है और ये हमें दलिया जो नहीं, आपको अंकुरित सोर्सेज चीजें नहीं होती बताने, हैं आपको उनसे, ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी है क्यों। सिंपल, एक क्योंकि आंसर मैम में, ये एक हमारी लाइन में रिप्लाई कीजिए। मैम ये एक तो ये मुझे ऊर्जा प्रदान करती है और ये बस हमारे बस यही बॉडी में फर्स्ट जो जाके मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, वो यही है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। थैंक यू वेरी मच आरती जी। यानी कि ये हमारा एक प्राइमरी फ्यूल है। सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना एनर्जी नहीं आती बॉडी में। प्राइमरी फ्यूल, फ्यूल का मतलब जानते हो, जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं उसका फ्यूल है। तो बॉडी में सबसे पहला फ्यूल जो जाता है वो कार्बोहाइड्रेट जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा जिनका फिजिकल वर्क होता है, स्पेशली हम घर में, हमारे मेड आती हैं या लेबर है, तो उनका क्या चाय के बारे में क्या ख्याल होता है? तेज़ मीठे वाली चाय मांगते हैं ना वो। मेड भी आती है तो कहती है मैम जी तेज़ मीठे वाली चाय बना दो, फुल मीठा होना चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि उनका एम्प्टी स्टमक रहता है, उनको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए वो हमें मीठा चाहिए था। और मीठा क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। तो अपना वो तुरंत अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो मीठे की तरफ भागते हैं। आप सोच सकते हो कि हमें मीठे की क्रेविंग क्यों होती है? जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, लंबे टाइम तक हम लगातार जैसे घर का कोई काम कर रहे हैं या बाहर हम बिज़ी हैं और अपने जो है टाइमली हम खाना नहीं खाते, तो हमें इंस्टेंट क्रेविंग होती है कुछ ऐसा तेज़ फूड खाने की, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो या बहुत ज़्यादा मीठा हो। तो हम उस क्यों चाहते हैं? वो हम एनर्जी के लिए चाहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी देना, राइट? लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट को लेना कैसे है, किस हिसाब से लेना है, उसमें फाइबर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस एनर्जी को लंबे टाइम तक बना के रखना चाहें, फिर फाइबर का रोल आता है। मीठा तेज़ लिया, आपको एकदम एनर्जी आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डाउन भी होने वाली है। हाँ, और वही कार्बोहाइड्रेट अगर हम फाइबर के साथ लें, उसमें फाइबर ऐड करें हमारे कार्बोहाइड्रेट में, तो वो उस टाइम भी एनर्जी हमारी बनेगी और वो लंबे टाइम तक वर्क करेगी। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। चलिए, इसमें थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंस भी पता लग गई कि फाइबर के साथ कार्बोहाइड्रेट लेना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस अकेला फाइबर जो है उसमें कैलोरीज नहीं होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 टुकड़े कर सकते हैं हम, या तो फाइबर, साथ में क्या है, स्टार्च। जैसे आटा है, आटे के अगर हम पार्ट बनाएं तो
तो उसके अंदर शुगर है, दूसरा उनके अंदर मैदा है, तीसरा उसके अंदर छिलका या फाइबर है, राइट। तो जो शुगर है उसमें भी कैलोरीज हैं, जो उसके अंदर मैदा है यानी जिसको हम स्टार्च कह सकते हैं इंग्लिश में, और तीसरा है उसके अंदर छिलका फाइबर। फाइबर में कैलोरीज नहीं होती, आपके स्टार्च और आपके शुगर उसमें कैलोरीज होती हैं, राइट। तो ये फ्री में इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है लेस कैलोरीज के साथ, तो इसको हमने निकालना क्यों है। पुराने टाइम में क्या होता था, मोस्टली हमारे घरों में फ्रूट ज़्यादा खाया जाता था, राइट, या सैलेड या कच्ची सब्जियां, खेत में जाते तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाते थे। और आज के टाइम में देख लो, जब हमें भूख लगती है हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, जोमेटो पे जाते हैं, स्विगी पे जाते हैं, राइट। तो पहले और आज के टाइम में जो आज हम चैलेंज या जो बीमारियां हम लोग फेस कर रहे हैं वो मेन रीज़न यही है। पहले के खाने में और आज के खाने में लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसमें सबसे बड़ा चेंज आया है ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और वो भी फाइबर, विद फाइबर विदाउट फाइबर। पहले मोस्टली सब चीज़ें फाइबर के साथ जाती थी। मैदे का यूज़, चीनी का यूज़ बहुत कम लोग करते थे, ज़्यादातर गुड़ यूज़ होता था, शक्कर यूज़ होती थी, राइट। और मैदे का बहुत कम, कभी ओकेजनली किसी फंक्शन में, दिवाली में मठियाँ वगैरह ये सब बनाते थे मैदे की, अदरवाइज रूटीन में हम लोग आटे से बनाते थे, जो चीज़ रूटीन में यूज़ करते थे हम लोग। बेसन हो गया, आटा हो गया, यानी कि साबुत छिलके वाली चीज़ें। दालें भी बनती थी तो कौन सी बनती थी, यस, साबुत दालें बना करती थी, यानी कि हम फाइबर के साथ फूड लेते थे। आजकल क्या होता है, धुली दालें ले आओ, फटाफट एक विसल दिलाई और दाल बन गई, है ना। तो हम लोग टाइम बचाने के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, राइट। तो सबसे पहले तो ये ज़ीरो कैलोरीज है, उससे ये सारी चीज़ें निकल के आई कि फाइबर को ऐड करना, यानी कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं दे रहे बॉडी को, लेकिन यूज़ बहुत हो रहा है उस फाइबर का। दूसरी चीज़ कि ये स्पेस कंज्यूम करता है। कैसे? अब आप एक एग्जांपल लीजिए, हमने एक गुलाब जामुन खाया, कितनी कैलोरीज हैं उसमें, 150 से 200 जाके कैलोरीज बनती हैं। उसके बराबर में हमने एक एप्पल खाया बड़े वाला, किससे पेट भरने वाला है, गुलाब जामुन से या एप्पल से? 1.5 एप्पल खाएंगे तो गुलाब जामुन के बराबर जाएगा। किससे पेट भरने वाला है? एप्पल से। यानी कि जो स्पेस एप्पल लेगा उतना गुलाब जामुन नहीं लेगा। यानी फाइबर वाली चीज़ें टमी में जाके स्पेस ज़्यादा लेती हैं, तो हमें फुलफिल करती हैं, भरा हुआ महसूस करवाती हैं। और मैदे वाली वही छोटी सी चीज़ हम कोई तली हुई ले लें तो इतनी सारी कैलोरीज के साथ है, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा, वो हमें 3, 4, 5 खानी पड़ेंगी, उससे ज़्यादा कैलोरीज बढ़ेंगी, राइट। यानी कि फाइबर वाली चीज़ें स्पेस ज़्यादा लेती हैं, पेट को जल्दी भर देती हैं। आपके कोचेज़ ने आपको गाइड किया होगा कि लंच से पहले आपने सैलेड खाना है। क्यों किया? ताकि आपके पेट का, टमी का कुछ हिस्सा उस सैलेड के साथ फुलफिल हो जाए, रोटी आप एक्सेस में ना खा पाएँ, मील आप एक्स्ट्रा ना खा पाएँ। क्रेविंग कई बार बहुत होती है, लेकिन पहले अगर हम लोग फाइबर ले लेते हैं, अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आप ज़रूर इस चीज़ पे गौर कीजिए। सैलेड रोटी के साथ नहीं, रोटी से पहले लीजिए, चपाती से पहले लीजिए, ताकि कुछ हिस्सा यानी कि बेस उस सैलेड से बन जाए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा इसका अच्छा असर होने वाला है, और पेट कुछ हद तक उससे उस पोर्शन से भर जाने वाला है फाइबर के साथ। तो आप जो है लंच अपना प्रॉपर बैलेंस में ही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं ले पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है कि हमारे ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। शुगर क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाए तो 3 पार्ट्स बनते हैं, एक शुगर, एक स्टार्च, तीसरा फाइबर। और अगर हम विदाउट फाइबर चीज़ लेते हैं तो जो उस कार्बोहाइड्रेट में जो अंदर जाके कन्वर्ट होना है, तो शुगर उसमें एकदम से हाइट पे चली जाती है, क्योंकि वो एकदम बॉडी के अंदर जाके डिजॉल्व होती है। और अगर फाइबर होगा तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगी, यानी कि
जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या चैलेंज में है